नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका गर्भित उन्नति क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 47 पेपर की सीरीज के 99 पेपर के सेकंड पार्ट की बात करेंगे। तो दोस्तों, इससे पहले वाले में पहले पार्ट में मैं 1 से लेकर 52 क्वेश्चन लगा चुका हूँ। तो इसमें मैं 53 से लेकर 100 क्वेश्चन लगाऊंगा। तो देखते क्वेश्चन नंबर 53। 3.26 इंटू 7.2 का मल्टीप्लाई हुआ, तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो है ऑप्शन 2 23.472। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। रेडियम किस खनिज से प्राप्त किया जाता है? तो उसका आंसर आपका पिंच प्लेट मतलब ऑप्शन 4 है इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। एक समकोण त्रिकोण का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है। यदि ऊंचाई आधा से 7 मीटर अधिक होती है तो उसका आधार ज्ञात कीजिए। इससे उसको आप सॉल्व करें, इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56। 2016 में दुनिया की सर्वप्रथम तेजी से असर करने वाली रेबीज रोधी दवा का लॉन्च हुआ है, तो वो है आपका भारत में। तो दोस्तों, ये आपका उस समय के हिसाब से करंट का क्वेश्चन है। तो मैंने बताया ही पहले पेपरों में 1 से लेकर 6 क्वेश्चन या 7 क्वेश्चन तक आपके करंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप करंट क्वेश्चन तैयार रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। यदि हेल्थ को IDBK-UG तथा हॉस्पिटल को लिखा जाएगा तो उसके हिसाब से जब इसे देखेंगे तो हमें देखेंगे एक अक्षर आपका बढ़ के लिखा जा रहा है, इसमें दूसरे में आपका एक अक्षर कम करके लिखा जा रहा है, फिर मतलब एक अक्षर छोड़ के मतलब H पहला जो अक्षर है उसमें एक जुड़ रहा है और दूसरे वाले अक्षर में एक घट रहा है। तो इसके साथ जब हमें सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो है ऑप्शन 4 INTOJSPK। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58। एक 45 सेंटीमीटर लंबी और 35 सेंटीमीटर चौड़ी आयताकार चादर के कोनों से 5 सेंटीमीटर की भुजा में 4 वर्ग काटे गए हैं। बची हुई चादर का एक खुला बॉक्स बनाया गया, तो बॉक्स का आयतन ज्ञात कीजिए। इसका जब सॉल्व करेंगे इसका जो आंसर आएगा वो है आपका ऑप्शन 4 4375 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी उपचंद्रमा नहीं मतलब उपग्रह नहीं? तो वह है आपका शुक्र, और इसके साथ बुध भी एक ऐसा ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है, तो मतलब ऑप्शन 3 इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60 की बात करते हैं। आधुनिक प्रिंटर की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो वह है आपका पृष्ठ प्रति मिनट, ऑप्शन 3 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें 61 की। यदि 3 संख्याएं 4:5:7 के अनुपात में हैं और उनका योग 320 है, तो उनमें से सबसे छोटी संख्या तथा सबसे बड़ी संख्या का योगफल कितना होगा? तो उसे आप निकालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन 2 220। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। यदि प्लस का अर्थ गुणा और माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ आपका प्लस है और भागित का अर्थ आप माइनस है, तो अभिव्यक्ति के मूल्य की गणना कीजिए। मतलब इसका जो हमें निकालना है चिन्ह आपस में बदले जाएंगे, उसके जब हल करेंगे उसका जो आंसर आएगा ऑप्शन फर्स्ट 110। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63। महिलाओं ने पहली बार वर्ष में ओलंपिक खेलों की सभी प्रतिस्पर्धाओं में हिस्सा लिया, तो वो थी आपकी 2012 में, ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64। 25 मतलब 25, 23, 26, 29, 31, 39 और 11 की माध्यिका ज्ञात हुई है। तो मैंने बताया इसको सिंपल है, पहले आरोही क्रम में लगाते हैं, फिर देखते हैं आपका अंक जो है वो मतलब सम है या विषम। अगर विषम होते हैं तो मध्य वाला अंक आपका माध्यिका होती है, अगर आपका सम होते हैं तो मध्य वाला अंक और उसका अगले अंक को जोड़कर उसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो उसका आंसर आपका होगा ऑप्शन 2 26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65। पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में संबंधित जोड़े को चुनें। तो पहले इसमें हमें संबंध दे रखा है, तो कोरिया का जो होगा वो वॉन। तो आपका कहने का मतलब ये आपकी मुद्राएं दे रखी हैं, तो कोरिया की जो होती है वॉन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66। NaCl किसका रासायनिक नाम? वो है आपका नमक का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। मूल तत्वों की आवाज सारणी में बनाने वाले पहले वैज्ञानिक थे मेंडलीव, ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 68। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस में केसर की खेती की जाती है? तो वो है जम्मू एंड कश्मीर, मतलब जम्मू कश्मीर में आपकी केसर की खेती की जाती है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69। अर्धवार्षिक रूप में चक्रवर्ती ब्याज से 80,000 रुपए के 2 वर्ष के बाद 20% की वार्षिक दर से कितने रुपए हो जाएंगे? तो हो जाएंगे आपके ऑप्शन 2 1,17,128 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 है आपका। जॉन ने कहा शेरोन मेरी दादी की इकलौती बेटी है, शेरोन जॉन से कैसे संबंधित है? तो वो होगी बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। 14 जुलाई 2015 को उड़ान भरने वाला नासा का पहला अंतरिक्षयान कौन सा है जिसका उद्देश्य प्लूटो की यह प्रणाली पर आधारित डेटा एकत्रित करना है? तो वह है आपका ऑप्शन 2 न्यू हेराइंजिस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72। 8 के प्रथम 20 गुणांकों का औसत ज्ञात कीजिए, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 3 84। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73।
पहले जोड़े में दिए गए शब्दों के समान दिए गए विकल्पों में संबंधित जोड़े को चुनें। तो लॉइन का रोर तो आउल का होता है वो आपका हॉट, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, कंप्यूटर के निर्माता उपयोगकर्ता द्वारा एक बार प्रोग्राम किए जाने के बाद निम्नलिखित में से किसे संशोधित नहीं किया जा सकता, तो है रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में किस देश से होकर नहीं बहती है, तो वह आपका नेपाल, ऑप्शन 4 आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76 से 78 के लिए हमें निर्देश दे रखे हैं, निम्नलिखित तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित सवालों के जवाब दें। नीचे एक कंपनी की तिमाही बिक्री डेटा दिया गया है, ठीक है। तो वित्तीय वर्ष दे रखा है, तिमाही दे रखी है और बिक्री के लाख रुपए मतलब दे रखा है। तो इस पर क्वेश्चन जो बनेंगे वो देख लेते हैं। वित्तीय वर्ष 14-15 के लिए कुल कितनी बिक्री कितनी है, मतलब तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 2 178 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, वित्तीय वर्ष 13-14 के लिए प्रति तिमाही औसत बिक्री क्या है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन 4 35 लाख रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, FY12 2013 मतलब वित्तीय वर्ष 12-13 और वित्तीय वर्ष 13-14 में कंपनी की बिक्री का साल दर साल विकास कितना है, मतलब पूछा कितना विकास होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन थर्ड 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 79 की। नीचे कुछ कथन उनके निष्कर्षों के साथ दिए गए हैं। तो कथन है आपके सभी कलम किताबें हैं और दूसरा कथन है आपको सभी किताबें मेज है। तो निष्कर्ष इसमें निकलेगा सभी मेज कलम है तो कुछ मेज कलम है, तो आपका निष्कर्ष सेकंड सही निकलेगा, तो यही आपका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित अव्यवस्थित वाक्यों में से एक सार्थक वाक्य बनाने के लिए व्यवस्थित करें। तो इसका जो सार्थक वाक्य जब बनाएंगे तो सबसे पहले क्यू मतलब द ग्रोथ इन ह्यूमन पॉपुलेशन, फिर ऐसा आएगा अराउंड द वर्ल्ड हैज अफेक्टेड, फिर पी आएगा आपको ऑल पीपल थ्रू इट्स इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी एंड एनवायरमेंट, तो लास्ट में आपका आर आएगा, तो ऑप्शन सेकंड इसका सही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, एक दुकानदार ने एक वस्तु का अंकित मूल्य 160 रुपए रख दिया, यदि 10% की छूट देने के बाद भी उसे क्रय मूल्य 20% का लाभ मिलता है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, जिसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 2 120 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए 25 वर्ष यदि है लोकसभा का सदस्य है तो ऑप्शन 2 इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है, तो वह तट पर मछली पकड़ना, ऑप्शन थर्ड इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, एक दो अंकों की संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है, यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो वह अपने अंकों के योग की 7 गुनी हो जाती है, यह दो अंकों की संख्या क्या है, तो वो आंसर होगी आपकी ऑप्शन 4 36। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85, चिन्हों को उपयुक्त समुच्चय का चयन करें, तो हमें चिन्ह लगाने हैं इसमें से, तो इसका जो आंसर होगा वो भागित गुणा प्लस करने का मतलब पहले भाग आएगा फिर गुणा आएगा फिर प्लस आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 41। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, पी पहले 1 घंटे में 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है, फिर अगले 2 घंटे में 70 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चलता है, पी की औसत गति कितनी होगी, तो औसत गति क्या होती है कुल दूरी बट्टे कुल समय, तो इसका जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा आपका दूसरा 63.33 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, 90 मेज की क्रय मूल्य 60 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन थर्ड 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऑप्शन फर्स्ट पारिस्थितिकी। तो दोस्तों इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्ती और लघुत्तम समापवर्ती क्रम 7 और 252 है, यदि एक संख्या 28 है दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है एलसीएम इंटू एससीएम बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, तो इससे जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सेकंड 63। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, 72, 74, 75, 76, 75, 74, 73, 75, 73, 71 और 77 का बहुलक ज्ञात कीजिए, तो बहुलक कैसे कहते हैं, जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है उसे बहुलक कहते हैं, तो 75 है, तो ऑप्शन थर्ड आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से जो भिन्न है उसे चुने, तो वह आपका लुब्धक, ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सही है, बाकी सब आपके ग्रह है लेकिन लुब्धक जो है वो आपका ग्रह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, पी कार्य करने में क्यू से दुगना समय लेता है, दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं, क्यू अकेला इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लेगा, तो इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन थर्ड 66 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, तो हमें कुछ कथन दे रखे हैं, उसका निष्कर्ष दे रखे हैं। कथन है आपका भारत में जून सितंबर का बरसात का मौसम है, निष्कर्ष भारत में हमेशा इन 4 महीनों के दौरान बारिश होती है, भारत में केवल बरसात के मौसम के दौरान बारिश होती है, तो उसमें दोनों ही निष्कर्ष सही नहीं है, तो कहने का ऑप्शन 4 आपका सही होगा, ना तो फर्स्ट ना ही
सेकंड तर्क संगत है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। अनीता अर्जुन के मामा के पिता की इकलौती बेटी है, अनीता अर्जुन से कैसे संबंधित है? तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट सेकंड माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95। नीचे दिए गए कथन के बाद कुछ निष्कर्ष दिए गए, आपको इस कथन को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः तथ्य के साथ मेल खाते हैं या नहीं खाते हैं। तो देखते हैं, कथन है आपका उच्च जोखिम लेने पर उच्च प्रतिफल मिलता है। तो इसका जो देखते हैं, तो इसका जो क्या कहते हैं, कोई जोखिम नहीं, कोई लाभ नहीं, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में जोखिम लेता है। तो कहने का मतलब उसका जो आंसर है वो होगा ना तो फर्स्ट सेकंड, मतलब फर्स्ट ना ही सेकंड तक सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96। 2/5 प्लस 2/9 भागे 2/5 प्लस 5/9 को सरल कीजिए। उसको सरल करने इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 28/43। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97। पशुओं की प्रजातियां ज्यादातर के कारण लुप्त प्राय हो रही है, वो है आवास विखंडन। ठीक है, कहने का मतलब जंगलों की कटाई। तो ऑप्शन फर्स्ट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा कराया गया? तो वो है आपका ऑप्शन फर्स्ट जामा मस्जिद दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99। यदि प्लस का अर्थ मल्टीप्लाई एंड माइनस का अर्थ प्लस एंड मल्टीप्लाई का अर्थ आपका प्लस और डिवाइड का अर्थ माइनस है, तो अभिव्यक्ति की मूल गणना कीजिए। तो इसको जब चिन्ह आप बदलेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन जो आएगा ऑप्शन 249। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 26 वर्ष बड़ा है और 3 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसका जो आंसर आएगा वो ऑप्शन 236 ईयर। तो दोस्तों ये था आपका पेपर नंबर 9 का दूसरा पार्ट। इससे पहले वाले पार्ट में मैंने 1 से लेकर 52 तक क्वेश्चन लगाए, तो आप उसे देख सकते हैं। और इसकी जितनी भी वीडियो है वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो आप लगातार जितने पेपर हैं आप क्रम बाय क्रम लगाते जाइए, और चाहे तो आप उन क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 47 पेपर की सीरीज का आपका नवा पेपर है। इसके बाद मैं अगली वीडियो में इसके 10वें पेपर की बात करूंगा, जिसमें मैं आपको 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक मैं लगाऊंगा। तो मिलते हैं इसकी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।